अम्मा तुम एक औरत हो, माँ भी हो, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ बन के नहीं सोचा। तुमने किसी और की इज्जत ही नहीं की। सारी जिंदगी मेहरू जी के साथ तुमने कितनी ज्यादतियां की है, और वो बेचारी, उन्होंने पलट कर कभी तुम्हें जवाब तक नहीं दिया। उल्टा मुझसे कहती रही, नहीं खालाजान को कुछ मत कहना, वो बड़ी हैं, उनका दिल दुखेगा। उस पर इतनी दुश्मनी, किस बात का बदला लिया अम्मा तुमने? अगर तुम्हारी कोई बेटी होती ना अम्मा, और उसे तलाक हो जाती, तो तुम ये सोचना कि तुम क्या करती उस वक्त। तुमने बहुत ज्यादती की। मेरू, 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 यहाँ बैठी हो, आवाज नहीं आ रही? क्या हुआ? ये जो तुम मुझसे जल्दी जल्दी में शादी की तैयारियां करवा रही हो, बावला कर दिया तुमने मुझे। असल बात तो हम भूल गए भाई। क्या हुआ? पुराना जेवर नहीं है अब कोई मेरू, सब नया बनेगा। तुम आज ही चलो मेरे साथ, चल के अपनी पसंद के देख लो जेवर। मैंने पैसे देखे, 2-3 तो बन जाएंगे सेट। 2-3 सेट क्यों? 10-12 तो होने चाहिए ना भाई। अब बेटी के जहेज में आप ये 2-3 सेट रखेंगी? 10-12? कोई जरूरत नहीं है आपको। राशिद ने याद है ना क्या कहा था कि कोई खर्चा नहीं होगा। अरे मगर ऐसे ही थोड़ी, ऐसे वैसे कुछ नहीं कह दिया ना मैंने। कोई जरूरत नहीं है, खत्म बात। अच्छा मैं खुद ही बात कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं बात करने की आपको, कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है। अरे तो क्या? अच्छा भाई, जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो। मैं तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगी, उड़ा दो सारे मेरी तरफ से। अरे इधर है, इधर इधर है, अकाउंट पे डाल देंगी? भाई बड़े पैसे आ गए लड़की के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, सुने, वो क्या देखा था हमने ऑनलाइन? कौन सा सेट था? कुकिंग सेट था, क्या था? कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज, हाँ। कितनी अच्छी थी ना? हाँ बहुत अच्छी थी ना। मैं सोच रही हूँ आप इस पैसों से वो ले लें। बल्कि काम करें, मेरी तरफ से आप अपने बर्थडे का गिफ्ट रख लें। जाएं, क्या याद करेंगी? उफ मेरे अल्लाह, क्या पागल लड़की। अब तुम्हारे जेवर के पैसों से मैं अपना कुकिंग रेंज ले लूंगी। और क्या, क्यों नहीं ले सकती आप? मेरी तरफ से तोहफा है ना। बिल्कुल खिसक चुकी हूँ। मुझे तुमसे एक और बहुत जरूरी बात भी करनी थी मेरू। चलो एक और बात याद आ गई। हाँ बोले बोले, मैं सुन रही हूँ। मुझे शाहजहां का रवैया अच्छा नहीं लगा। ये क्या तरीका हुआ भला? वो तो राशिद है, समझदार, सुलझा हुआ बच्चा है। कोई और होता तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाता ना। क्या चाहता क्या है शाहजहां? मैं खुद बात करूंगी उससे, भाभी से भी कहूंगी बात करें। मुझे ये उम्मीद नहीं थी शाहजहां से। आ रही हूँ।
जिंदगी की मुबारकबाद देने आया था। आप खुश हैं? बहुत जरूरी काम करी थी। बहुत बदल गई है मेरी जी। मुझे देखते ही पलट जाती है। आपने पहले ज्यादतियां कम की हैं। हर रोज एक नया घाव दे देती है मुझे। मैं सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता था, लेकिन जानता हूं कि आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए आपको ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता। एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, अगर आप पूरी कर देंगी तो बहुत इनायत होगी आपकी। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी कर देंगी। मेहरू जी, आपको दुल्हन बने सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं। बोलिए, पूरी करेंगी मेरी ख्वाहिश? तुम जानते हो क्या कह रहे हो? जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि नामुमकिन नहीं है आपके लिए। यही सोच के हाँ कह दीजिए कि फांसी के मुजरिम की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तुमने इससे पहले कोई कसर बाकी छोड़ी है, और एक बार फिर मत करो ऐसी बातें। खुद भी सुकून में रहो और मुझे भी सुकून में रहने दो। ये हम सबके लिए बेहतर है। मेरी तरफ देखिए मेहरू जी। मेहरू जी, मेरी तरफ देखिए। आप मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती क्या? आप बहुत बदल गई हैं मेहरू जी। मैं तो आज भी वहीं ठहरा हुआ हूं जहां आपने मुझे छोड़ा था। मेहरू जी, जाओ यहाँ से। पर अब शायद वापस लौट के ना हो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मेहरू जी, आपके एक फैसले ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी।
आपने तो बस हुक्म जारी कर दिया और मैंने आपके सामने सर झुका दिया, सिर्फ इसलिए कि आप खुश रहें, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं मैंने जो कुछ किया बहुत बुरा किया आपके साथ, लेकिन मेहरू जी जानबूझ के नहीं किया था मैंने। और आपने, आप तो सब जानती थी कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूं, मैं किसी के साथ भी नहीं रह सकता। आपने सब जानते बूझते सिर्फ एक फैसले पे मेरी जिंदगी को अजीरन बना दिया। आपको कभी मेरा ख्याल नहीं आया कि आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? अब तो रोज जीता हूं और रोज मरता हूं, लेकिन आपको कभी रहम नहीं आया मुझ पे। आपने कभी नहीं कहा कि शाहजहां मान रही हो तुम्हारी बात। मुझे सबसे पहले तुम देखना। औरत और मर्द के दरमियान एक भरम हमेशा कायम रहना चाहिए। अगर वो भरम टूट जाए तो मर्द बेलगाम हो जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता, ना ही समझता है। तड़प गई ना अपने बेटे को इस हाल में देखकर। उनको समझाने के बजाय उनकी तरफदारी कर रही हैं। बात अब समझने समझाने से बहुत आगे निकल चुकी है। अब समझौता तुम्हें करना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तुम ना तो उसके दिल से उसकी मोहब्बत को खुरच के निकाल सकती, ना ही मोहब्बत की यादों को। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। अपनी आंखों के सामने उनको अपनी बहन की मोहब्बत की तड़पता देखना।